नमस्कार दोस्तों हम सीख रहे हैं नाउन और आज नाउन के एक पार्ट को और सीखेंगे और वो है नाउन एंड द जेंडर। नाउन और जेंडर, नाउन क्या है और जेंडर क्या है। नाउन तो मैंने आपको बता ही दिया, नाउन की डेफिनेशन बताए, नाउन के टाइप बताए। आज हम नाउन के साथ उसका जेंडर सीखते हैं। तो जेंडर होता क्या है, देखिए जेंडर वो बताता है कि कोई भी नाउन मेल है कि फीमेल है। जेंडर वो नाउन का वो पार्ट होता है जो हमें बताता है कि कोई नाउन मेल है कि फीमेल है। तो अगर जेंडर की डिफाइन करें, द नाउन विच डिनोट्स जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल is called gender, is called gender। समझेंगे, वह नाउन जो हमें बताए कि कोई नाउन मेल है, पुरुष है, फीमेल या महिला है, उसे जेंडर कहा जाता है। ठीक है, कोई नाउन ऐसा जो बताए कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं तो उसे बोलते हैं क्या, जेंडर। ठीक है, जेंडर लिंग होता है, लिंग निर्धारण। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर कितने होते हैं, जेंडर कितने होते हैं, जेंडर कितने होते हैं? जेंडर होते हैं 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला होता है मास्कुलिन जेंडर, जेंडर। सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और लास्ट हमारा होता है न्यूटर जेंडर। जेंडर, तो जेंडर जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक होता है मास्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनाइन, तीसरा होता है कॉमन और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। जेंडर 4 होते हैं, हमने सीखा। फिर जेंडर होता क्या है? जेंडर एक नाउन होता है जो हमें बताता है कि कोई मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब मास्कुलिन का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग, जो पुरुष, ऐसा जेंडर जो पुरुष के बारे में बताए। फेमिनाइन क्या होता है? ऐसा जेंडर जो हमें किसी महिला होने के बारे में बताए। कॉमन क्या होता है? कॉमन एक ऐसा जेंडर होता है जो ये होता तो लिविंग है लेकिन वो कंफर्म नहीं होता है कि वो मास्कुलिन है कि फेमिनाइन है। इस जेंडर को क्या बोलेंगे? जो मतलब दोनों, जो जो दोनों जेंडर में आए, पुरुष में भी आए और महिला में आए, वो होता क्या है? कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर, जेंडर को बोलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करें देखेंगे, इरेज कर लें इसको, एक एक करके देखते हैं। देखें, अभी मैंने जेंडर समझाया आपको। जेंडर में पहला क्या था? मास्कुलिन जेंडर। अगर इस जेंडर की बात करें तो नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। देखें, वह जेंडर जो हमें किसी पुरुष के होने के बारे में बताए
उसे बोलते हैं मास्कुलिन जेंडर। ठीक है, सेकंड हमारा क्या था, फेमिनाइन जेंडर। देखें, आप इसको कर सकते हैं। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, अभी बताया आपको मैंने। फेमिनाइन जेंडर वो जेंडर होता है जो हमें किसी महिला के होने के बारे में बताए। क्या बोलेंगे, द नाउन which denotes female sex is called feminine gender। ठीक है, ऐसा नाउन जो हमें किसी नाउन की महिला होने के बारे में बताए तो क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर। थर्ड हमारा क्या है, कॉमन जेंडर। ये क्या होता है, तो द नाउन which does not specify the noun which does not specify the sex but only indicates a living things। देखेंगे, वह नाउन जो स्पेसिफाई ना करे किसी सेक्स के बनना की, मतलब ये ना बताए कि वो महिला का पुरुष है, लेकिन वो इंडिकेट करे कोई लिविंग चीज है, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। और फोर्थ हमारा है न्यूट्रल जेंडर। क्या होगा, द नाउन विच denotes non-living things is called न्यूट्रल जेंडर। मास्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जो हमें एक मेल होने के बारे में बताया कि कोई नाउन मेल है, पुरुष है, तो मास्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। और वह जेंडर जो हमें किसी महिला होने के बारे में बताए तो वो फेमिनाइन जेंडर होता है। वो जेंडर या वो नाउन जो हमें किसी शख्स को तो ना बता पाए, लेकिन वो एक लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करे, तो वो होता है कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होता है जो हमें नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताता है, वो होता है क्या, न्यूट्रल जेंडर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखें आप, जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, फादर। फादर होता कौन है, फादर जो है वो होता कौन है, फादर जो होगा वो कैसा होगा, मेल सेक्स होगा। ऐसा थोड़ी कोई महिला फादर बन जाएगी, पुरुष ही फादर बनेगा। फादर कैसा जेंडर है, फादर है मास्कुलिन जेंडर। अगर फेमिनाइन की बात करें, फादर का क्या होता है, मदर। मदर क्या हो गया, मदर जो है मास्कुलिन जेंडर है क्योंकि वो एक महिला को डिनोट करता है। ऐसे ही कर ले बॉय, बॉय क्या है, फेमिनाइन। अगर कहूं गर्ल तो क्या है, ये है मास्कुलिन। ठीक है, आइए अब जो इंपॉर्टेंट है वो कॉमन जेंडर को लेकर है। कॉमन कौन होता है, जो सेक्स को तो नहीं बताता लेकिन ये बताता है कि वो लिविंग है। जैसे बात करें, देखो आप समझना यहाँ पर, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है टीचर। जो आपके स्कूल में टीचर होते हैं, टीचर तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकती है वो, और मास्कुलिन भी हो सकता है। तो टीचर कैसा नाउन, कोई पूछे टीचर कैसा नाउन है, कैसा इसका जेंडर है, ये भैया कॉमन जेंडर है। ठीक है, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भी क्या होते हैं, डॉक्टर तो महिला भी होता है, पुरुष भी होता है। डॉक्टर क्या हो गया, डॉक्टर भी हुआ कॉमन जेंडर। ठीक है, आइए एक और देखते हैं। अगर मैंने कहा चेयर, चेयर भी तो एक नाउन है।
चेयर भी तो एक नाउन है, लेकिन ये नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है, ये फिर क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया न्यूटर जेंडर। ठीक है दोस्तों, आपको आज जेंडर समझ में आया होगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ना, और आप इसको सीखा होगा। अब मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो कुछ ऐसे जेंडर को लेके करूंगा जो पेपर में रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं ना। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे जेंडर हैं जिसको आप पहचान नहीं पाते हो, उसकी एक मैं पूरा वीडियो लेके आऊंगा, जो भी 20-25 इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें आप देखिएगा। और उसके बाद जब आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन जेंडर वाले आएंगे रॉन्ग नहीं होंगे। जनरली होता क्या, हम जानते क्या है, फादर का मदर, गर्ल का बॉय, यही सब जानते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिसको आप नहीं जानते हो, उसके जेंडर को आप नहीं जानते हो, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो जेंडर के एक मतलब जेंडर का एक पूरा सा मैं एक लिस्ट दूंगा जिसमें आप उसको देखेंगे और अपने जेंडर को क्लियर करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।